साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत समय बाद आपकी क्लास आ रही है, ठीक है? आज का आपका टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? बहुत ही ईज़ी क्लास होती है, सब बहुत ही ईज़ी टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक पहले से आता होगा, तो वो लोग जिनको साधारण ब्याज वाला चैप्टर क्लियर है, वो लोग इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है? आप ये समझो कि आपके पास 2,000 रुपए हैं, ठीक है? अगर आप ये समझो कि आपके पास 2,000 रुपए हैं, आपने 2,000 रुपयों को कुछ समय के लिए बैंक में जमा किया। अब ये समझो आपने उसको 2 साल के लिए बैंक में जमा किया, ठीक है? बैंक आपको बोलता है कि हम आपको ब्याज देंगे जो वो 5% के रेट पर देंगे, यानी 5% की दर पर देंगे, ठीक है? तो 2 वर्ष बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है? 2 वर्ष बाद कितना पैसा वापस मिलेगा या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 वर्ष बाद जो आपको ब्याज मिला है, वो कितना मिला है, ठीक है? तो आप ये समझो देखो 2,000 रुपए थे, उसको क्या मिला 5% ब्याज मिला, ठीक है? 2 साल के लिए, ठीक है? तो मैंने क्या करा 2,000 रुपये का 5% निकाल लिया। तो आप ये सोचो एक साल का ब्याज कितना हुआ, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 दूना 10 यानी कितना 100 रुपये उसको ब्याज मिला, कितने का 1 साल का ब्याज मिला, ठीक है? तो साधारण ब्याज होता है 1 साल का, उसको 100 रुपये मिला, दूसरे साल का भी उसको 100 रुपये मिलेगा, फिर तीसरे साल में भी उसको 100 रुपये मिलेगा, चौथे साल में भी 100 रुपये मिलेगा। तो 2 साल बाद, तो यानी 2 साल बाद यानी 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो उसको 2,000 की जगह में 2100 मिलेंगे। जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको 2,000 की जगह में 2200 मिलेंगे, क्योंकि 2100 ये हुआ फिर 2200 हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यानी 2,000 रुपये थे, अब उसको कितना मिलेगा 2 साल बाद, उसको 2200 रुपये मिलेंगे, ठीक? यानी ब्याज कितना हुआ, ब्याज 2,000 से 2,200 हुआ, यानी 200 रुपये मिला ना उसको ब्याज। तो यही साधारण ब्याज होता है। समझ में आ रहा है कि पहले साल भी 100 रुपये मिलेगा ब्याज, दूसरे साल भी 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि रेट क्या था 5% था, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है? परंतु अगर आपको एसआई निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है? तो एक फॉर्मूला होता है, एसआई इज इक्वल टू होता है पी गुणा गया आर गुणा गया टी अपॉन 100, ठीक है? पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन क्या था 2,000 रुपये, ठीक है? ये मूलधन होता है, जो आपकी जेब में पैसा है या जो आप पैसा जमा करते हो उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है? आर व रेट, रेट यानी दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कि प्रत्येक वर्ष क्या मिल रहा है उसको 5% ब्याज मिल रहा है, तो दर क्या हुआ आर, ठीक है? वो है 5%। और टी क्या हुआ, टी में क्या हो सकता है, टी में वो बोल सकता है कि आपको प्रत्येक घंटे में 5% ब्याज मिलता है, तो 4 घंटे बाद कितना मिलेगा। तो यानी जो घंटा है या जो दिन है या जो वर्ष है, ये क्या है समय के अंतर्गत आएगा, यानी टी हो गया ये, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे अगर 2 दिन बोला तो आप टी की जगह में 2 लिख दोगे। अगर उसने 2 घंटे बाद बोला कि 1 घंटे में 5% ब्याज, तो यानी 1 घंटे में 5% ब्याज मिल रहा है, तो 2 घंटे बाद कितना मिलेगा, तो तब भी टी क्या होगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो इस वैल्यू को आपने पुट किया यहाँ पे, तो पी कितना था 2,000, आर कितना था, आर है 5, टी कितना है 2 वर्ष के लिए, पी आर टी अपॉन 100। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 20 दूना 40, 40 पंजे 200, यानी 200 रुपये क्या हो गया उसका एसआई हो गया। ये एसआई इज इक्वल टू कितना निकला 200, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसे करके ब्याज बढ़ता है, तो 200 रुपये ये सीधे फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आंसर कितना आ गया 200 रुपये, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, 5,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप ये, अगर इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, अगर आप वहां से समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप ये सोचिए, पहले वर्ष भी 15% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, फिर अगले वर्ष भी 15% के हिसाब से मिलेगा, फिर अगले वर्ष भी 15% के हिसाब से मिलेगा। और साधारण ब्याज में क्या होता है, जितना ब्याज पहले साल में मिला उतना ही ब्याज दूसरे वर्ष में भी मिलता है। ठीक है, ये इसी को साधारण ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा अलग होता है, उसको हम बाद में जब वो टॉपिक आएगा, या मैं वैसे आपको बता चुका हूँ तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, फॉर्मूले में रखने से पहले थोड़ा सोचिए आप कि आपके पास 5,000 रुपए थे। ठीक है, पहले वर्ष क्या हुआ, 15% के हिसाब से उसको ब्याज मिला, तो 15% यानी 15/100 के हिसाब से उसको क्या मिला, ब्याज मिला। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटे, 15×5 = 75, यानी एक वर्ष में कितना ब्याज मिला उसको, 750 रुपये मिला। तो अगले वर्ष में भी कितना मिलेगा, 750 मिलेगा। अगले वर्ष में भी कितना मिलेगा, 750 मिलेगा। देखो, पहले वर्ष में भी 750, दूसरे वर्ष में भी 750, तीसरे वर्ष में भी 750, चौथे वर्ष में भी 750। अगर 3 वर्ष का बोलेगा तो आप इन तीनों को जोड़ दो, 2 वर्ष का बोलेगा तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 1 वर्ष का बोलेगा तो ये 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का बोल रहा है तो 7 दूना मतलब 75 दूना कितना हो गया, ये हो गया 1500। आंसर क्या आ गया आपका, 1500। अगर आप समझते हैं आपको, तो आपने यहाँ देखा 15×5 = 75, जो मैंने आपको बताया था प्रतिशत वाले में भी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो 15×5 = 75 यानी 750 रुपये उसको 1 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का मिल जाएगा 750, तो 750 और 750 1500, आंसर 1500। ठीक है, ऐसे में नहीं आता है समझ में डायरेक्ट करने से, तो आप फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व करेंगे कैसे। एस आई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू होता है पी यानी मूलधन इंटू आर यानी दर इंटू T/100। ठीक है, पी क्या है, प्रिंसिपल यानी जो आपका मूलधन है वो कितना है, 5,000 रुपये है। आर कितना है, 15% की दर से है। टी कितना है, 2 वर्ष के लिए है, अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटो, 15×2 = 30, 30×5 ये आपका आंसर आ गया, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 1,500 रुपये हो गया। ठीक है, 5,000 रुपये उसने जमा किए थे, 2 वर्ष बाद उसको मिलेंगे 6,500। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 6,500 कैसे, क्योंकि 5,000 ये था और उसमें 1,500 साधारण ब्याज, उसको ब्याज मिलेगा उसको, तो 5,000 धन 1,500, तो 6,500 रुपये उसको 2 वर्ष बाद मिलेगा। ठीक है, ब्याज के साथ। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, 1,200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, 20,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2,600 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें दर को पूछ लिया। ठीक है, तो क्या होता है, देखो एस आई इज इक्वल टू यानी साधारण ब्याज इज इक्वल टू आपको पता है पी आर T/100 होता है। ठीक है, अब उसने क्या पूछ लिया, यहाँ से आर पूछ लिया है। ठीक है, आर पूछ लिया है तो आप वैल्यू पुट कर दो, जो जो वैल्यू दी है उसको पुट कर दो और आर की वैल्यू निकाल लो। ऐसा यानी साधारण ब्याज दिया है वो कितना है, 2,600 है। ठीक है, पी कितना दिया है, पी यानी मूलधन, मूलधन दिया है 20,000। दर आपको निकालनी है यानी आर आपको निकालना है। समय कितना दिया गया है, 2 वर्षों के का साधारण ब्याज यानी 2 वर्ष का समय दिया गया है, अपॉन 100। ठीक है, अब तो आसान हो गया आपके लिए। 2 और 2 4 जीरो से आपने 4 जीरो काट दिए, तो यानी 26 इज इक्वल टू हो गया 2 दूनी 4 आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/4। ठीक है, तो 26/4 यानी 4 का भाग इसमें देंगे तो 4×6 = 24, 2 बचा 20, 4×5 = 20 यानी 6.5। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है,
24,000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज है वो है 1200 रुपये। तो समय ज्ञात कीजिए, यानी कितने समय में उसको 1200 रुपये ब्याज मिला है, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था दर, आर निकाला था आपने। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपने दर निकाली थी। तो अगर इससे इस क्वेश्चन में आप क्या निकालना है? समय निकालना है आपने। तो समय निकालने के लिए भी सेम ऐसे ही वैल्यू रख देंगे और टी की वैल्यू आप इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, रुपये 6,000 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए आप। वैसे मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, परंतु उससे पहले आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो है क्या कि 6,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता है ही कि एस आई इज इक्वल टू होता है पी कितना है? 6,000। आर कितना है? 8। टी कितना है? 6। अभी टी को रहने देते हैं। अपॉन क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 माह का बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 6 लिख दो, क्योंकि ब्याज क्या है? वार्षिक ब्याज है, वार्षिक है, यहाँ पे लिखा हुआ वार्षिक ब्याज, ये ध्यान दीजिएगा। वार्षिक ब्याज यानी 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष में ब्याज कितना होता है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से, माने 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए होते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज कितना मिला था उसको। तो 6 माह को क्या करेंगे आप? वर्ष में बदल देंगे। तो 6 माह यानी 6/12 वर्ष। ये तो हुआ, 1 साल में 12 माह होते हैं और 6 माह, तो यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 6 माह यानी 1.5 वर्ष भी तो लिख सकते हैं आप इसको। 6 माह यानी 6 माह यानी 1/2 वर्ष। तो 1/2 वर्ष, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 6 चौको 24, यानी 240 रुपये आपको साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, 3500 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो है सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, क्या दिया है आपको? आपको साधारण ब्याज ज्ञात निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू होता है पी, कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 3500, तो एस आई इज इक्वल टू पी लिख दिया आपने, आर लिख दिया, और दिन दे रखा है कि इतने दिन का, अपॉन 100, और ब्याज क्या है? वार्षिक ब्याज दिए है। ठीक है, 219 दिन का। अब 219 तो आप लिख नहीं सकते यहाँ पे, ब्याज क्या है? वार्षिक दिए है। तो क्या करेंगे आप? 219 दिन को बदल देंगे वर्ष में। 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो 219/365 वर्ष हो गया, इतने वर्ष। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटे। ठीक है, 15 से काट दो आप 365 को, तो 5 से काटा आपने, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। ठीक है, और 3 तिया 9, यानी 73 तिया होता है 219।
तीन तीन 9 गुणा गया 35, 9 गुणा गया 35 कितना हुआ? 9 पंजे 45 का 5, 80 लगा 4, 9 3 27 और 4 31, यानी 315 रुपये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये काट पाएंगे आप, आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको काटते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 6,000 रुपये 25% वार्षिक दर से कितने समय में 12,000 रुपये हो जाएंगे? ठीक है, अब देखो 6,000 रुपये यानी पी दिया है आपको, मूलधन दिया है कितना? 6,000। ठीक है, आर आपको दिया है कितना? 25। ठीक, और ये जो पैसा है ये क्या है? इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, यानी अमाउंट, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना है? 12,000। ठीक, आपको ये समझना है कि जो मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है पी और पी के साथ ब्याज। पी क्या है? मूलधन है ना पी, माने मूलधन और ब्याज मिला के क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। मूलधन और ब्याज मिला के क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपको क्या क्या दिया है? आपको पी दिया है, ठीक, और आपको मिश्र धन दिया है। तो मिश्र ब्याज निकाल दो आप यहाँ से। तो मिश्र धन क्या है? मिश्र धन दिया है 12,000। तो 12,000 इज इक्वल टू 6,000 धन ब्याज। ब्याज यानी साधारण ब्याज है, हाँ, ये इसको ये साधारण ब्याज मैं लिख रहा हूँ। तो ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज इज इक्वल टू हो गया 12,000 में से आप 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 6,000 आपको ब्याज मिला है। अब आपको पता चल गया कि ब्याज क्या है? 6,000 है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक, तो एस आई कितना हो गया? 6,000 हो गया। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है? मूलधन, तो मूलधन भी 6,000 है। आर कितना है? 25 है। कितने समय में पूछ रहा है, यानी टी आपको निकालना है, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट दो, 25 चौकू 100 काट दो, 6 चौकू 24 हो गया, 6 चौकू 24, 24/6, तो फिर 6 24/6, तो यानी 6 चौकू 24, यानी 4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बताया है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, 8,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये होगा? क्या पूछ रहा है इसमें? कितने प्रतिशत की दर से, यानी आर आपको निकालना है। ठीक है, क्लास अगर आप देखते हुए आए हैं तो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि में रुपये 4500 की राशि रुपये 6300 बन जाएगी? यानी 4500 की राशि, यानी 4500 की जो राशि है वो क्या हो जाएगी? कुछ ब्याज जुड़ने के बाद 6300 हो जाएगी। ये तो बोल रहा है, यानी 4500 की राशि कितने वर्ष में, मतलब 5 वर्ष की अवधि में 4500 से 6300 बन जाएगी। दर की दर आपको याद करनी है। ठीक है, तो यानी जो ये है ये क्या है? मूलधन और ब्याज है इसके साथ मिला के, यानी मूलधन और ब्याज मिला के 6300 हुआ। समझ में आ रहा है? मूलधन 4500 था, उसमें कुछ ब्याज मिला होगा तो वो 6300 तक पहुंच गया, तो आप यहाँ से ब्याज निकाल लो। तो ब्याज इज इक्वल टू कितना हो गया? ब्याज इज इक्वल टू हो गया 6300 में से 4500 को आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18।
तो 1800 रुपये, तो ब्याज पता चल गया आपको, ब्याज क्या है 1800। तो ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, पी यानी 4500, आर आपको निकालना है और टी कितना दिया है 5 वर्ष, अपॉन 100। अब तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, काट दो इसको, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब काटो इसको, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 3 15, 30, 5 6 30, 0। ठीक है, 9 से काट दो, 9 चौको 36, 40 हुआ। अब 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 8 40, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 8। 8% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।